पाल जाते कभी को विद कर सके खाते तुम उपकार सोई वही कीना साथ साथ माने अपना सभी लीजिए साथ साथ माने सब न सभी और खंजर कटारी बगल में धरे और खंजर कटारी बगल में धरे संदेशा ऐ पवन सुत दूर सिया प्यारी से कह देना संदेशा ऐ पवन सुत दूर सिया प्यारी से कह देना विरह मन आज व्याकुल है व्यथा में सुना देना विरह मन आज व्याकुल है व्यथा में सुना देना सुना है जब से मैंने भी सुना है जब से मैंने भी बंधी तू है निशाचर की विकट मन मेरा व्याकुल है व्यथा मेरी सुना देना संदेशा ऐ पवन सिया प्यारी से कह देना असुरों का रक्त छलकता है अपने नाश कराने को क्षत्रियों की भुजा भड़कती है पृथ्वी का भार मिटाने को। जय श्री राम। इस कठिन कार्य में अपना भी ध्यान रखना। भगवान आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अवश्य ही सीता माता का पता लगाऊंगा, नहीं तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की, सीता मैया की, भैया लक्ष्मण की, जय श्री राम।
धीरा कई करे में जुल्म और बेईमानी कमाइए पूरा है बाकी मेरी इस जिंदगानी सावधान सावधान लंकापति महाराजा धीराज महाराज रावण अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। मैं कौन? लंकापति रावण, जगत विख्यात रावण को नहीं जानता। मैं लंकेश हूं, लंकेश। सीता, मुझे आशा है कि तुमने भली प्रकार से परिणाम को अब तक सोच लिया। जरा रहम करे ओ संग दिल तू, जरा रहम करे ओ संग दिल तू, हमारे मुझको रुला रुला कर। खड़ी सी राहने अचल ये कहती, खड़ी सी राहन अचल ये कहती, एहसान तेरी हिला हिला कर न पाएगा सुख कभी भी हरगिज़, न पाएगा सुख कभी भी हरगिज़। किसी को नाहक सता सता कर नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं, नहीं तू समझी कि कौन हूँ मैं। कराती आंसू बहा बहा कर, खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सारों को अपने झुका झुका कर। अरे वो पापी ना ऐठ इतना, अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी को नाहक सता सता कर। वो तेरा सब बल निकाल देंगे, वो तेरा सब बल निकाल देंगे। चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर, यह देख खंजर संभल जा अब भी, यह देख खंजर संभल जा अब भी। कहूँ मैं तुमको सुना सुना कर,
डाले अपना भरम, खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। यही परिंदों में डाल दूंगा, यही परिंदों में डाल दूंगा, तेरे टुकड़े बना बना कर। अरे ओ कायर भला तू किसको, अरे ओ कायर भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर है। सीता, तू सुंदरी है लेकिन तुझ में वो गुण नहीं। रावण, तू विद्वान है पर तेरे में विद्वत्ता नहीं। सीता, तेरा ये हृदय नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। तेरे जैसे हजारों दुष्ट जिनमें खून की जगह विष भरा है, उनसे अच्छा तो मैं पत्थर ही सही हूं। सीता, ओ दुर्वचनी, अपनी जुबान को संभाल कर बात कर। अब तक मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, परंतु तूने अब मुझे ऐसे कठोर शब्द कहने के लिए विवश कर दिया है। सीता, अब भी मान ले हट है तेरी ये फिजूल। अब तू मेरी कैद से छूट सके मत बोल। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायरे, बुज़दिल और बेईमान। सीता, तू ज्यादा निष्ठुर ना बन। राजा रावण, तू राजा होकर अन्याय न बन। सीता, मेरे न्याय की तो संसार में धूम है। न्याय क्या खाक है? सीता, मुझे ये आश्चर्य है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आज ये मेरी तलवार क्यों नहीं निकल रही, जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग कर रही है।
ना तो यह नरमी से मान रही है और ना ही यह गर्मी से मान रही है। आज तक मेरी तलवार जिस ओर भी उठी बिना किसी का खून पिए वापस म्यान में नहीं रखी, किंतु आज मेरा हाथ भी तलवार पकड़ने के लिए कांप रहा है और मेरा हृदय भी बार बार नरम हो रहा है। सीता, मालूम होता है तेरी मौत अब बिल्कुल निकट है। जो तू इस प्रकार कैंची की तरह जबान चला रही है। ओ निर्लज पाप आत्मा, तेरी यह थरथराती जुबान स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। सीता, नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ तार होवेगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही भार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तुझ जैसी बहुत सी शक्तियों को आजमाया है और मेरे चरणों में आखिरकार तू कुर्बान होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट त्रिया का। भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होएगी। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है। भुजा रावण की तेरे इस गले का हार होवेगी। दो ही चीजें लग सकती हैं, जो सीता की गर्दन पर भुजा रघुबर की होएगी या तेरी तलवार होएगी। सीता, यद्यपि मैं अब तक तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुनता रहा, फिर भी तेरी भलाई इसी में है। ओ निर्लज, यदि तू लज्जावान होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। सीता, ओ काल की अभिलाषिनी, जरा अपनी जवान को संभाल, अन्यथा। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सिर। अब अपनी अभिलाषा भी पूर्ण कर ले। सीता, ना जाने ये हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार नीचे गिर जाती है और यह तेरी पतित आत्मा डोल जाती है। सीता, तू ऐसे नहीं मानेगी। काल की अभिलाषिनी, महाराज, जरा शांति से कार्य कीजिए।
स्त्री पर शस्त्र उठाना रीति के विपरीत है। दृढ़ा, अच्छा मैं इसे 2 महीने का समय देता हूं। यदि इस अवधि में यह मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है, वरना ये मेरी तलवार और इसका सर है। अरे ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा। इसलिए जो भी तुझे करना है अभी कर ले। संभव है आगे तुझे ऐसा मौका ही न मिले। महाराज, त्रिजटा, मेरे कहने से तो अब बात बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूं। तू इसे समझा ले, बुझा ले, छल से, कपट से, बल से, फरोग से, झूठ से, कैसे भी हो सके 2 महीने में इसे बना ले, नहीं तो मेरी तलवार और तेरा भी सर होगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं हर इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है त्रिजटा, अब 2 महीने बाद मिलते हैं। जो आपकी आज्ञा महाराज। जय शंकर के। मैं कौन? लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति रावण। सीता, 2 महीने का अब समय बचा है, अपना मन परिवर्तित कर ले, नहीं तो तेरा सिर और मेरी तलवार होगी। एक बार बहुत शानदार अभिनय रावण के पात्र हमारे भाई रवि गुप्ता। हेलो। और अब आपके सामने दृश्य हनुमान जी का आना। मास दिवस महु कहा न माना, मारब तो मैं का शक्ति इतनी रही जिसम में, सहूंगी आखिर अजाब कब तक मैं कैद खाने में बेहया की करूंगी जीवन खराब कब तक। अनाथ बेकस अजाने अबला, अनाथ बेकस अजाने अबला, न कोई मेरा सहारा ईश्वर हे नाथ तुम भी विसार बैठे, रहेगी मुझ पर अताब कब तक, न शक्ति इतनी रही जिसम में, सहूंगी आखिर अजाब कब तक। कभी न देखा था सपने में जो, कभी न देखा था सपने में जो, यहाँ दुख में उठा रही हूँ, अधर्मी पापी की शक्तियों का न होगा आखिर हिसाब कब तक, न शक्ति
पत्नी रही जिसम में सहूंगे आखिर अजाब कब तक। मुझे बंदी बनाकर पिताजी के सामने उपस्थित करूंगा। अरे मैं लंकनी हूँ। हे लंकनी है, मैं राम पुत्र हनुमान हूँ और सीता माता का पता लगाने आया हूँ। अरे ओ बोल, भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरी जान कलने नहीं वाली। क्यों अपनी मौत को यहाँ बुला रहा है? बाबू रहने दे, बाबू रहने दे। कभी भी मौका है, उल्टे पैर यहाँ से भाग जा, फिर कभी इधर मत आना। अरे चंडालनी, नहीं मालूम महावीर के आगे तुझ जैसी इतनी शास्त्र नहीं है। चला जा यहाँ से। आज तो तुझे खा के ही जाऊंगा और तेरी चट्टी बना के जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र की जय। बड़ा ही अब हमारी आज्ञा है कि आप अति शीघ्र जाइए और उस वानर को पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित दार्जिलिंग से छल से बल से कपट से तप से जैसे भी हो सके उसको जल्दी से पकड़कर मेरे पिताश्री सौगंध है आपके चरणों की। आप एक पंचायत मिलेगा आएगा, पकड़े ना लूं जब तक उस दुष्ट वानर को। ये जल की बूंद को क्या अन्न का एक दाना तरफ खाएगा। चलो ये रास्ता इधर जाता है पल्ली पार को, इधर से आओ, यहाँ से रहेगा महाराज। महाराज मोटा मोटा हालत में एक है ना, एक है ताकत में चलो, देखो अभी देखो बहुत बड़ा लो। अब महाराज आप भी आओगे महाराज? अरे अरे शानदार तालियां, बहुत शानदार अभिनय। इंद्रजीत की भूमिका में मुकेश कौर, जोरदार तालियां। हेलो
श्री राम। तू ही है दुष्ट वानर, जिसने वाटिका में इंद्री उधर उधर मचाई है। बुलाकर जिसने काल को सावध खींचते लाई है। हाँ भाई, मैं ही हूँ। तू डाल डाल, तू पाँच पाँच दिखलाया करतब जितना दिखलाएगा। सुन आप बंदर, मेरे हाथों से आज तू बच के पड़ेगा। देखते हैं कौन बच के जाता है कौन नहीं। सात समुंदर पार से, सात समुंदर पार से इस कारण चले हाथू आया है। या पहले तुझे अपने प्राणों का टक्कर के विवश मैं इंद्रजीत का लाता हूँ। मैं इंद्रजीत का लाता हूँ। अरे नाथ है नाम मेरा। ये कोई साधारण वानर नहीं, मायावी वानर है। इसको बल से हराना उचित नहीं, इसको छत्र से हराया जा सकता है, ये सही रहेगा। सावधान, कभी सावधान, यह अब आता है। जिस समय इनको जीता था, आज काम आता है। मारा मारा इसको।
आगे पकड़ में। अरे वानर, बता कहाँ है तेरा बल? ये ब्रह्मा का फांस है, इसे तोड़ना उचित नहीं है। मुझे तेरे प्यारे पिता रावण से भी तो मिलना है। चल रावण के पास ले चल। पहले जोरदार तालियां। पकड़ में आ गया है तो बहुत सुंदर अभिनय हमारे कलाकारों द्वारा। जरा की मान ना हो, वह वीर नहीं वह पत्थर है, जिसको बल का अभिमान ना हो। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का डर है? वही तू है वही मैं हूं, वही तुम है वही हम है। जोरदार तालियां। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे निर्लज, यह नीच कार्य स्वीकार करने के लिए एक कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन को प्रहलाद का नाम तो बुरा नहीं होता। हे वानर, अभी तक है वक्त तेरा पश्चाताप करने का। यह काम तूने विनाश दुख करने का। अरे और निर्बुद्धि, मुझे तुझ पर दया आती है। तुझे इस हालात में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुके जाती है। हे वानर, पर शौक है तुझे, गैरत नहीं आती। अभी तक तो झुकी है, तुम्हारी जुबाएं हैं, वही दिन में ना उठेगी जभी शभी उठाई से। हनुमान, आज तू बड़े ही निराले ढंग की बात कर रहा है। क्या तूने प्राचीन संबंधों को बिल्कुल ही भुला दिया है? कदापि नहीं महाराज, उन्हीं संबंधों में मुझे यहां तक आने का साहस दिया है। हनुमान वैसा ही वफादार है जैसे पहले था, और जरूरत पड़ने पर आपकी हर मदद करने को तैयार है। वानर, इसमें क्या संदेह है? जब तेरे जैसे दो चार और हो जाएं, तो मुझे किस बात का भय है? वाह वानर वाह, तूने क्या अच्छी वफादारी निभाई है। समस्त वाटिका को उजाड़ने वाला सिपाही ना रुका तो उसको भी मार गिराया, और अक्षय कुमार का वध कर डाला। मैं क्या था कौन से उसको बुलाने, आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए।
आम आते हैं फल आखिर खाने के लिए, जिन बात लेता घर जाने के लिए। ना इस बात पे पर पीछे मेरे परगाम मारे आए थे तुझको, लेकिन अब मैं तुम्हारे ही मार के आ गया। अक्षय वध का उत्तरिया है, सबको अपना तय प्यारा है। जब उसने मुझको मारा है, मैंने भी उसको मारा है। वानर, सवाल तो इस बात का है, तुझको किसने कहा था तू वहां क्यों गया और तेरा काम क्या था? कहा था रामचंद्र और सुग्रीव ने आया था माता खबर लेने के लिए। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता की खबर। वानर, मगर इसमें सुग्रीव और वो रामचंद्र का क्या मेल? जब श्री रामचंद्र सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत आए थे, वहां दोनों ने परम पर दोनों ने मित्रता की और आपस में हाथ मिलाए थे। हाथ मिलाए जिस बलि ने आपको 10 बार कैद किया, उसे रामचंद्र जी ने एक बाण से मार डाला। उनके बल का अनुमान आप खुद ही लगा देंगे और जिस तरह भी हो सके अपने सिर पर आने वाली मुसीबत को तार चुका सकते हैं। सबसे सरल उपाय यही, आप सीता को लेकर श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाएं। उनमें क्षमा की प्रार्थना मुझे पूरी आशा है, वो आपको क्षमा कर देंगे। वो क्योंकि बड़े उदार हैं, अन्यथा तुम्हारी एक एक क्षण में निकल जाएगी और यह भरी भरी लंका तुम्हारी शमशान भूमि बन जाएगी। जय श्री राम। बानर दीपा एक एक मारने और मरने के लिए तैयार है, केवल मेरे एक आपसी पहुंचाने का इंतजार है। अरे चला जवान को संभाल और अब सोच समझकर मुंह से आवाज निकाल। जब तू यहां पर कैद है और मेरे हाथ में तेरी बागडोर है, तू सीता की आशा तो छोड़ दे। किनारा अब है तेरी तरफ से। हाथ खो चुके
सके और समझ, आज ही वह तुझको भीत हो चुके। वानर, जिंदगी महिमा तू बातों की तरह गा रहा है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह दो वनवासी राम और लक्ष्मण, और वो दूसरा कौन मिला? सुग्रीव। क्या नाम है? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन, आले दर्जे का बेईमान, और अपनी स्त्री के लिए दर दर भटक रहा है। वानर, तो उस समय क्यों नहीं उसने तलवार संभाली और अपने स्त्री वाली कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा? अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है सो गिरता है, वह बादल भी फट जाता है, जो गरजता है, जो बरसता है। वानर, चला जो चल रही तेरी, उसके 100 टुकड़े बनाऊंगा, मसल कर खाक कर दूंगा। अब मैं भूमंडल में हलचल डाल दूंगा। वानर, उछलता उगलता आज दुनिया को दिखाता, परंतु अपने स्वामी के लिए टुकड़ा तू है कमाता। एक दुश्मन, मुझे ज्यादा उपदेश ना दे। जा और तू और लोगों को तमाशा दिखा। पता था मुंह में आ गया न था, नींद छाई है चढ़ी है तेरी आंखों में, चर्बी ना देखता है कुछ दिखाने में, मार्ग पर उल्टा तुझे उल्टी समाई है। समझ और देख तो इस बात में तेरी भलाई है। पवनदीप और अपने आप को नादान जानता है, यह समझकर सांप को रस्सी मौत अपना भाई है। वानर, फिर वही बकवास। अरे ओ मूर्ख, कुछ जानकर मेरी शक्ति और मेरे वैभव का ध्यान कर। ओ मूर्ख, सुन ध्यान से। दिन रात नाचते हैं मेरे इशारे पर यम वरुण कुबेर मंडल, आज्ञा से मेरी पवन देव झंडा तो है गरमाता है, झुकते हैं चरणों में आकर। नौ लोक और त्रिभुवन माथा नवा रहे हैं, चांद सूरज और दिवाकर। है नहीं मेरे जीवन में मृत्यु।
मृत्यु भी प्रकार भी प्रमाण भी है विश्व में भी मेरे हाथ में अमृत का दान भी। वानर रावण, तेरी इन बातों से मेरे दिल पर कोई खौफ नहीं। अपने मुंह से अपनी सेगी भरा करे तुझे जल नहीं आती। मैं खौफ खाऊं तेरा, मूर्ख नहीं गुरु मैं, सिखाया है मुझे क्या वह मिटाए दूसरों को, जिसे अपने ही कर्मों ने मिटाया है। हे वानर, नहीं शरारत से दूरबाज आता, जब जो इतनी चला रहा है, तू अपनी इज्जत को खाक में मिला रहा है। इज्जत शोहरत तो आप हुई, कसूर मेरा बता रहा। जब तमाशा यहां भी जमाना कैसा भुला रहा। वानर, हाय प्यारे बात तो मुझ पर खौफ किसका दिखा रहा है। मैं वह काल हूं जिसके वैसे खौफ दिखा रहा है। लोग खुद भी देख लेंगे तुम इतना क्यों दिल मिलाता है। अब तक जो खाता था खौफ तेरा, जिसका वह आज भी खाता है। हे वानर, हुआ मैं जितना नरम, तू उतना सिर पर चढ़ा जा रहा है। अरे बेहुदा, उल्टा मुंह और बकवास करे जा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपने उल्लू के बीच में गवा रहा, वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। ना मैंने जब तक उठाया खंजर, हे वानर, ना मैंने जब तक उठाया खंजर, तू अपनी मौत को बुला रहा है। चंद दिनों में होगी यह चर्चा, वह दिन भी नजदीक आएंगे। कहेगी दुनिया यहां देखो, लोग देखेंगे कि रावण का जनाजा जा रहा। अरे वानर, काल का भी काल हूं मैं, रावण मेरा नाम है। मेरे सामने जो आया उसका काम तमाम है। हे वानर, किया जो तूने अपमान मेरा, मुझे उसका तका रहा हूं। तेरे सर्वनाश करने का कारण मैं बना रहा हूं। एक हाथ में मेरी तलवार जब न्याय से निकल जाती है, दुश्मन का सिर उतार कर ही ये वापस म्यान में आती है। वानर, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, अभी भी समय है।
उसे वनवासी राम और लक्ष्मण को और उस दुष्ट सुग्रीव को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और उन्हें मेरी शान में अब तक जो अपशब्द कहे हैं मैं तुझे उस पर माफ कर दूंगा, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे ओ वानर, तुझे मेरे हाथ से पिटाने वाला कोई नहीं है। वानर, तू कल से ही लंका का सेनापति हो जाए। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसके समय भी उल्टे चलने बैठ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हैरान हूं, सारी लंका कहीं ऐसी, सारी लंका ऐसे आदमी नहीं जो इसे विनाशकारी मार्ग से हटाए। रावण यह याद रख, रोएगा पछताएगा। अब यह समय तेरे काम ना आएगा। भयंकर पापी दंड देने के लिए हनुमान स्वयं आते हैं और क्या ऐसा कारण बनाते हैं जो तेरे जैसे पापी को पाप कराता है, वहां उसको दंड देने आते हैं। यहां जितने भी चापलूस हैं तेरे सभा में बैठे हैं, जब तेरे ऊपर बुरा वक्त आएगा ये सब ढूंढने से भी ना मिलेंगे। इस तरह अहंकारी खोपड़ी कोई भी चुन चुन कर खाएंगे। अरे वानर, अरे काल के अभिलाषी, आज तेरी मौत को कोई छत नहीं बचा सकता। मैंने तुझे एक मौका दिया था, वह भी तूने गवा दिया। तू बड़ा ही किस्मत वाला है और लंकेश के दरबार में, लंकेश के सामने, लंकेश की शान में इतने अपशब्द कहने के बाद भी जीवित खड़ा है। ले, अब मैं देखता हूं। हे ओ वानर, मेरे हाथ से अब तुझे दुनिया की कौन सी शक्ति बचा सकती है? वानर, बुला अपने प्रभु राम को और डरपोक उस कायर को, सुग्रीव को। हनुमान, अभी रुक, तू यहां से बचकर नहीं जाएगा। देखते हैं लोग कौन बच के जाता है कौन नहीं। महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम। ठहरिए महाराज, ठहरिए, ठहरिए महाराज, ठहरिए। महाराज, दूध को मारना आपके सामने श्री राम। दूध को मारना पाकिस्तान के खिलाफ है।
भला दूत का वध करना कहाँ इंसाफ है, इसलिए मैं क्षमा कर दिए इसे मृत्यु के अलावा कोई दूसरा और दंड दे दीजिए। सही कहते हो विभीषण। मेरा हाथ छोड़, तुम्हारा यह ख्याल बहुत उत्तम है। कौन कहता है कि यह दूत है? जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है, फिर वह इसको दूत होने में क्या शक है महाराज? किंतु इसको ऐसी बकवास करने का क्या शक है? ठीक है विभीषण, जो तू कह रहा है वह ही ठीक है। बता, इस दुष्ट वानर के साथ क्या कर्म करना चाहिए? महाराज, वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है महाराज, इसलिए आप मेरी माने तो इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए महाराज। हाँ विभीषण, यही ही ठीक रहेगा। मंत्री जी, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए और इसको उठाकर लंका के पार फेंक दिया जाए। अरे चलो। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की। और अब आपने देखा जैसे विभीषण के द्वारा रावण से दूसरा दंड देने की अपील करना, और अब अगला दृश्य हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाना राक्षसों द्वारा, और उसके पश्चात हनुमान जी द्वारा लंका दहन, और फिर लंका दहन करने के पश्चात हनुमान जी का वापस रामदल में आना, यहीं तक आपको आज लीला दिखाई जाएगी। और उसके उपरांत कल बहुत सुंदर लीला, रामेश्वर सेतु की स्थापना, रामेश्वर पूजा और रावण अंगद संवाद और लक्ष्मण शक्ति और संजीवनी बूटी लाना, कल आपको लीला दिखाई जाएगी। अभी आज की लीला हनुमान जी द्वारा लंका दहन करना, बहुत सुंदर लीला मंचन हमारे कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। बीच बीच में आप लोगों से निवेदन, तालियों से हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन जरूर करें। लगा लो।
मैं ही हूँ। तू डाल तू पाँच दिखला ले करतब जितना दिखलाएगा। सुन बंदर, मेरे हाथों से आज तू बच के जा पाएगा। देखते हैं कौन बच के जाता है कौन नहीं। 7 समुंदर पार से, 7 समुंदर पार से किस कारण चला रहा तू आया है? या भाई तुझे अपने प्राणों का धक्का के मुंह में सवाल। मैं इंद्रजीत का लाता हूँ। मैं इंद्रजीत का लाता हूँ। विनाथ है नाम मेरा। लगता है ये कोई साधारण वानर नहीं, मायावी वानर है। इसको बल से हराना उचित नहीं, इसको हराया जा सकता है, ये सही रहेगा। सावधान कभी सावधान, अब आता है। जिस समय इंद्र को जीता था, आज काम में आता है। मारा मारा इसको दूषित होता, तुझको आज मैं नाक पास में बांधूंगा। अतिरिक्त बल का प्रयास बस एक बार आगे पकड़ो मैं। अरे वानर बता, कहाँ है तेरा बल? ये ब्रह्मा का फांस है, इसे तोड़ना उचित। हनुमान की और हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया जा रहा है। एक बार जोर से बोलेंगे, बोल से अपने रामचंद्र हनुमान की, बोल से हनुमान की। हनुमान जी
लंका जले बच्चे हो गए सभी लंका बतिहार